नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। योगी सरकार के लव जिहाद कानून को लेकर देश के रिटायर्ड नौकरशाहों के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले लिखे गए 104 पूर्व नौकरशाहों के पत्र के जवाब में 224 से ज्यादा पूर्व सैनिक, पूर्व न्यायाधीश और बुद्धिजीवियों ने जवाबी चिट्ठी लिखकर इस कानून का समर्थन किया है। इस चिट्ठी में योगी सरकार के काम की तारीफ की गई। लव जिहाद कानून बनाने पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई गई। 224 पूर्व नौकरशाहों ने कहा, 104 पूर्व नौकरशाहों ने दरअसल राजनीति से प्रेरित होकर वो पत्र लिखा था। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि लव जिहाद कानून पर हंगामा क्यों बरपा हुआ है? इस कानून पर लगातार ये कोहराम क्यों मचा हुआ है? कानून के विरोध में उतरे 104 पूर्व नौकरशाहों के संशयों को क्या 224 बुद्धिजीवियों की ये चिट्ठी दूर कर पाएगी? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि कुछ पूर्व नौकरशाह इसके विरोध में आए तो कुछ अब इसके समर्थन में आ गए हैं। बड़ा सवाल ऐसे में लव जिहाद कानून पर यह हंगामा क्यों बरपा हुआ है? इसके अलावा 224 बुद्धिजीवियों की ये चिट्ठी जो लिखी गई है, क्या 104 पूर्व नौकरशाहों की इस संशय को दूर कर पाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और जो संशय लगातार बने हुए हैं, जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, जो पहले पत्र लिखा गया था इस कानून के विरोध में 104 पूर्व नौकरशाहों की तरफ से, उनके संशय क्या इस चिट्ठी से दूर हो पाएंगे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह इस समय मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड डीजीपी महेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। 104 पूर्व नौकरशाहों की पहले चिट्ठी आई थी, इस कानून का विरोध उन लोगों ने किया था। अब ये नई चिट्ठी आई है 224 पूर्व नौकरशाहों की, इन लोगों ने इस कानून का समर्थन किया है। ऐसे में लव जिहाद कानून पर ये लेटर वॉर आखिर क्यों छिड़ा हुआ है और इसके क्या मायने निकाले जाए? ये इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है इस कानून पर? एक तो ये कि क्या लव जिहाद है भी अथवा नहीं है विश्व में कहीं, है भी अथवा नहीं है विश्व में कहीं भी। हाँ। और दूसरा ये कि क्या ये कानून उचित है जिसका सही क्रियान्वयन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हाँ। तो जो पहली बात है कि क्या लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके विषय में हमें ये देखना चाहिए कि जो क्रिश्चियन काउंसिल है केरला की, उसने ये आरोप लगाया है कि लव जिहाद है। हिंदूज ने आरोप लगाया है। म्यांमार में बुद्धिस्ट ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद मुस्लिम्स की तरफ से होता है। हाँ। ब्रिटेन में ब्रिटिश सिख काउंसिल ने ये आरोप लगाया है कि लव जिहाद होता है। पाकिस्तान में लगातार हिंदू ये आरोप लगाते रहते हैं कि लव जिहाद के तहत कन्वर्जन हो रहे हैं। तो ये और ऐसा कोई आरोप क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं लगाता, हिंदूज के खिलाफ नहीं लगाता और किसी पर नहीं लगाता। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लव जिहाद की बात हवा हवाई है या कोई मोटिवेटेड है। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, मेंटली एग्जिस्ट करता है और उसका कुछ न कुछ प्रयत्न बहुत ही छिपे तौर से हो रहा है। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक कानून का सवाल है, इस कानून में बस एक ही कठिनाई है। कानून तो ठीक है, ठीक बना है जो उत्तर प्रदेश में जो बना है, लेकिन कठिनाई इसके क्रियान्वयन में है। इसका जब क्रियान्वयन होगा तो उसमें अवश्य ज्यादतियां होंगी। क्योंकि ये इस चीज को कोई भी लड़की भाग गई जानबूझ के भी अगर शादी कर लेती है किसी दूर से धर्म वाले से और माँ बाप नहीं चाहते तो तुरंत लव जिहाद लगा देंगे उस पर। तो कानून के क्रियान्वयन में बहुत ज्यादतियों की संभावना है और गलतियां होंगी। उसको रोकने के लिए प्रयत्न उस कानून में ही होना चाहिए कि हर केस को या तो एसपी लेवल पर अप्रूव किया जाए, वेट किया जाए, अप्रूव किया जाए। अगर नीचे के लेवल पर रहेगा जैसा कि कानून होता है थाने के लेवल पर, उसका क्रियान्वयन अगर होगा तो उसका दुरुपयोग होगा, इसकी बहुत संभावना है। तो हाँ। जो ब्यूरो शुरू के जो ब्यूरोक्रेट से आरोप लगाए हैं वो कानून पर नहीं, लेकिन कानून के क्रियान्वयन पर मुझे भी आप कहना चाह रहे हैं कि लव जिहाद का ये कानून तो सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा, इस पर आपको संदेह है? इस पर संदेह की स्थिति है? उसमें दुरुपयोग होगा। मुझे आशंका है कि दुरुपयोग होगा उस कानून का।
अगर जैसा मैंने बताया कि अगर माँ बाप नाराज भी है, लड़की अपने मर्जी से शादी कर लेती है, हाँ। तब भी वो लव जिहाद लगा देंगे। अब इस बात को डिटरमिन करने में थाने पर लेवल पर अगर छोड़ दिया जाएगा केवल, तो इस बात के डिटर्मिनेशन में दिक्कत आएगी कि एक्चुअली लड़की किस तरह अपनी मर्जी से गई। तो इस पॉइंट का तो ध्यान रखा गया होगा जिस समय ये कारण बनाया गया। जवाब दे समीर सिंह, ये जो संशय की स्थिति है, ये जो संदेह मन में है, कैसे इसका निवारण करेंगे? कह रहे हैं कि भैया कानून तो आपका, चलो आप जो लेकर आए हैं सही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा ताकि इसका जो दुरुपयोग है वो ना हो सके और जिस मकसद के साथ इस कानून को लाया गया है वो मकसद फुलफिल हो पाए। देखिए, राज्य सरकार ने कानून बनाया है और कानून का मकसद है लोगों को न्याय देना और न्याय मिलेगा। बाकी कानूनों से भी न्याय मिल रहा है और इस कानून से भी न्याय मिलेगा, ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। किसी के भी मन में शंका और संशय नहीं होना चाहिए, ये मैं बड़ी शिद्दत से कहना चाहता हूँ कि ये कानून बहुत ज़रूरी था। देखिए, 2-3 उदाहरण आपने दिया है, मेरठ का दिया है, मुरादाबाद का दिया है। मेरठ में भी जिस प्रकार की घटना हुई, चंचल चौधरी का उदाहरण दिया। हाँ। संशय वहां पैदा होता है जहां कानून का पालन कड़ाई से न हो, कानून में शिथिलता हो। हाँ। कोई आदमी विवाह करता है, बच्चा होता है और कई साल बाद मार के उसको अपनी पत्नी और बच्चे को ही अपने घर में दफन कर देता, तो उसकी मंशा क्या थी? देखिए, कहीं भी शादी विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी से शादी करे इसका प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गलत मंशा से, धर्म परिवर्तन की मंशा से, और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेटों ने 114 ब्यूरोक्रेटों ने पत्र लिखा था, मेरा सवाल ये नहीं था, महेश जी ने ये आशंका नहीं जताई थी। उन्होंने कहा कानून सही है, ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं आपसे, लेकिन मुरादाबाद वाला जो मामला आपको भी पता होगा, जिसमें लव जिहाद के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में वो रद्द कर दिए गए क्योंकि उसके कोई सबूत ही नहीं मिल पाए थे। इस वजह से कानून के दुरुपयोग को लेकर आशंका महेश जी ने जताई थी और उसी को लेकर मेरा आपसे सवाल था, इस तरह के मामले आप कैसे रोकिएगा? क्योंकि ये एक मामला नहीं है, ऐसे ना जाने और भी कितने मामले होंगे जो सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में इस तरह के मामलों की वजह से पूरा कानून सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाता है। नहीं, शिल्पा जी, देखिए, मुरादाबाद की घटना को देखिए और मेरठ की घटना को देखिए, दोनों में कंपैरिजन करिए। मुरादाबाद की घटना में लड़की ने कहा साहब हमने अपने मन से किया। मेरठ के अंदर भी चंचल चौधरी ने शादी की थी, बच्चा हो गया था, बच्चा 2 दिन में तो हुआ नहीं, 9 महीना पेट में रहने के बाद वो बच्चा हुआ, बड़ा हुआ और दोनों को मार के अपने घर के अंदर उसने दफन कर दिया। आज हमारे यहाँ दहेज उत्पीड़न का कानून है महिलाओं के लिए। हाँ। तो दहेज उत्पीड़न का कानून 7 वर्ष तक इफेक्टिव रहता है कि 7 वर्ष के अंदर अगर लड़की के द्वारा ये कहा जाता है कि साहब ये हमको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उस कानून का कार्रवाई होती है। हाँ। कोई आदमी आज किसी को बहला फुसला रहा है तो लड़की आज तो कह रही है, लेकिन कल जब प्रताड़ित करते हैं, और लव जिहाद तुरंत थोड़ी निकलता है। लव जिहाद तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब उनकी मंशा पूरी हो जाती है, किसी लड़की को बहला फुसला के अपने जाल में फंसा के उसके धर्म को भ्रष्ट करना, उसके चरित्र को नुकसान पहुंचाना, उसके अंदर विभिन्न प्रकार को उससे मारना पीटना, उसके बाद वो लड़की कहती है कि साहब हमारे साथ ऐसा अत्याचार अन्याय हो रहा, उनकी मंशा तुरंत थोड़ी जाहिर होती है। तो फिर इन 104 पूर्व नौकरशाहों ने आप लोगों के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ फिर ये चिट्ठी क्यों लिखी थी, जिसके जवाब में 224 पूर्व नौकरशाहों को सामने आना पड़ा? उनकी मंशा खराब थी शिल्पा जी। वो 104 नौकरशाह नहीं, वो राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, वो राजनीति से प्रेरित थे, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की सरकारें पहले चली हैं, जाति के नाम पर नौकरशाहों की नियुक्तियां होती थी, जाति के नाम पर उनका प्रमोशन होता था, जाति के नाम पर उनको बड़े और छोटे जिले दिए जाते थे। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बंद कर दिया है। हाँ। आज काम के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और विकास के आधार पर आज नियुक्तियां हो रही, ईमानदारी के आधार पर। कपिल जी, ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके से चीजें कर रहे थे उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए, और अगर ऐसा हो रहा है इस कानून के माध्यम से, तो फिर ऐतराज क्यों? क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है?
डिबेट रखा है। देखिए, जिस टॉपिक पे आपने डिबेट रखा है उससे थोड़ा आपने प्रश्न हट के पूछा है। मैं सारी बातों को लेकर के केंद्रित करूंगा। समीर भाई को पहले मैं सुधरवा दूं कि डीपी एक्ट जो है 3/4 डीपी एक्ट जो लगता है उसके लिए 7 वर्ष नहीं है। दहेज हत्या आईपीसी के अंदर 304 बी है, उसके लिए 7 वर्ष है, तो उसको आप संशोधित कर लें। दूसरी चीज मैं बता दूं, नौकरशाहों में जो आईएएस आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं, वो ऑल इंडिया बेसिस पे उसका होता है, प्रदेश लेवल पे नहीं होता है। पीसीएस से प्रमोट होकर के कुछ प्रतिशत में लोग आईएएस जरूर बनते हैं, वो भी एकदम अंतिम अवसर पे। अब मैं आता हूं मौके पे, क्योंकि इन्होंने बात गलत रखी थी, प्रवक्ता है, इनको जानना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको अब ये कहना, थोड़ी जानते हो। एक सेकंड कपिल जी, मैंने आपसे क्या सवाल आपने किया गलत था? क्यों बोला फिर? एक सेकंड आपने सर, गलत क्यों कपिल बोला? जी, सुनिए नहीं, मैं बोल रहा हूं। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे अरे क्या मैं था? बोल रहा हूं, मेरा शिल्पा जी सुने सवाल तो। इस डिबेट से रेलिवेंट मेरा- अरे भाई, रेलिवेंट किस अरे लिहाज से आप था वो मैं वकील आपको हो। समझा देती हूँ। आप एक सेकंड कचहरी समीर में जी, एक सवेरे सेकंड, से शाम- आपको मौका दिया रेलिवेंट गया नहीं था। है, रेलिवेंट से कपिल जी, थोड़ा हट के सवाल इसलिए किया गया है, है, जरा उसका जवाब ले लूं मैं। इसलिए कि नौकरशाहों की चिट्ठी पे बात थी। वालों की ही वकालत नौकरशाहों की करते हो। चिट्ठी पर तो बात हो रही है, लेकिन ये जो हंगामा लगातार मचा हुआ है, ये जो आरोप लगातार लग रहे हैं, ये जो ऐतराज आपका जताया जा कोई रहा केस है, हमने नहीं इस पर लड़ा, आप समीर भाई। विपक्ष के तौर पर जवाब देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप लोग भी इसके अपोजिशन में है, आप मेरी इसके बात विरोध सुन में लें। है। ठीक है, बोलिए। अरे तो पूरी बात तो ठीक है, आने हाँ, बोलिए दीजिए, सर, बोलिए मेरी पूरी बात आने दीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि हमारे जो द्विवेदी जी ने कहा, हमारे जो द्विवेदी जी ने कहा उस कानून में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। पहली चीज हमें आपत्ति है इस बात पर कि आप ये एग्री करते कानून हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाया गया है, ठीक है। ये गैर विधिक, सुन तो लें, ठीक है, बीच या तो आप बोले या हम ही बोलें। बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ, क्रमबद्ध ढंग से बोलने दीजिए, मैं विधि की व्याख्या करने जा रहा बोलिए हूँ सर। और आप उस पॉइंट्स को ठीक सुनने है। के लिए तैयार आप अगर नहीं। महेश जी के सवाल मैं का ये जवाब कह रहा देना हूँ चाह रहे कि हैं तो उत्तर मैं उस पर प्रदेश आपसे में सवाल जो अध्यादेश लेकर के आए हैं, ठीक है, अध्यादेश लेकर के आए हैं, हाँ। उसका नाम इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश में, क्या नाम दिया कि धर्मांतरण, गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण निषेध अधिनियम, हाँ, ऑर्डिनेंस। ये आगे चल के 6 महीने बाद इनको पास कराना होगा। मैं ये चीज कह रहा हूं कि इस कानून में आप लाए हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि कानून गैर विधिक नहीं है, लेकिन इसके तमाम प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 ये सब चीजों की उल्लंघना करते हैं, क्योंकि समता और समानता का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। अब मैं कारण बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों विरोध कर रहा हूं। 2 बालिग लोग अपने मन से शादी कर सकते हैं, एकदम इस देश के अंदर छूट है। 2 बालिग लोग गैर विवाह किए एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, जिनको लिविंग रिलेशन आजकल कहते हैं लोग, उनको भी मान्यता है हमारे देश के अंदर, वो गैर विधिक नहीं है। और अगर आप धर्म अंतरण करके, समीर जी, कपिल जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। जो है वो मुस्लिम लड़की से या मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की से शादी करता है, तो उसके लिए आपको 2 महीने पहले अर्जी डालनी पड़ेगी और डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको आप कैसे परिधि में बांध सकते हैं? दूसरी चीज, डीएम का क्या प्रोसीजर होगा, वो आदेश देगा नहीं देगा, वो किन चीजों की जांच करेगा, कितने दिन में देगा, और नहीं देगा तो उसकी अपील कहां जाएगी, कहां है इसमें? पूरा पढ़ लें समीर भाई पहले इस अध्यादेश को। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि समीर भाई ने इस बात को कहा है कि एक शादी होती है, बच्चा हो गया, बच्चा 2 दिन में नहीं होता है, और उसके बाद जो है 6 साल बाद, 5 साल बाद उसको मार दिया गया, गाड़ दिया गया। बिल्कुल आपने रेलिवेंट बातें कही है, फैक्ट हुआ है तब आपने कही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आईपीसी के अंदर सेक्शन 302 किसके लिए बना हुआ है? 302 इसी के लिए बना है। और अगर किसी ने विवाह में कोई चीजें आपकी छुपाई है तो 419 भी बनी हुई है। अगर आपने आधार का या टेम्पर्ड कोई दस्तावेज किया तो 67-68 भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप स्पेशल कानून लाते हैं, कोई गैर विधिक नहीं है, उस कानून में वो प्रोविजंस आईपीसी के नहीं लगेंगे। एक चीज मैं पूछता हूं, अगर आप आईपीसी से संतुष्ट नहीं थे, उसमें क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, उसमें आप इस चीज को नहीं रोक पा रहे थे, तो आप ये बताइए, अगर हिंदू ने हिंदू में, मतलब अंतरजातीय विवाह हो गया, उसने एक ब्राह्मण की कन्या से एक एससी ने छुपा करके शादी कर ली और बाद में उसे पता चलता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो क्या उसको आईपीसी के हवाले छोड़ देंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि डिस्पैरिटी हुआ तो समता और समानता का अधिकार का उल्लंघना हुआ कि नहीं हुआ?
और इसलिए आपको इस कानून एक के स्वतंत्रता प्रावधानों का पर अधिकार विश्वास ये हो नहीं हो पा गया रहा कि है। हम अपने विवाह करने Am के I right, लिए कपिल जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछे यही और आपत्ति है डिस्ट्रिक्ट आपकी? मजिस्ट्रेट कहते हैं हम आपको आदेश नहीं देते, कपिल तो जी? जाइए भाड़ में। क्या इसी वजह से आपको इस पर विश्वास जी? नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, ये प्रोसीजरल कमी चलिए, है। ठीक है, इनको ठीक है, कानून ठीक है। लाने समीर जी जैसे से पूछ लेते अध्यादेश हैं। इतनी समीर जल्दीबाजी जी, क्या थी? समीर जी। विधानसभा सत्र लाए होते, एक जल्दबाजी विशेष में सत्र आप आहूत लोगों किए ने होते, ये ड्राफ्टिंग कानून कमेटी भी में चीजें जाती, हम लोग इम्प्लीमेंट भी करवाने की संशोधन में कोशिश की करते। गई। इन्होंने गैर विधिक तरीके ठीक से है सर, कानून कपिल लाया जी, है। आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, आपने आरोप लगा दिए हैं, अब जरा जवाब भी ले लीजिए। नहीं, समीर जी, क्या तैयारी थी आपकी फिर ऐसे में? क्या आपको देखिए पहले से नहीं पता था? देखिए नहीं शिल्पा जी, कपीश जी सपा के प्रवक्ता है और ठीक पेशे है। से वकील हैं, झूठ बोलना इनका काम है। देखिए, सरकार ने कभी ये नहीं कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि दो अंतरजातीय ये विवाह सारे होते हैं तो वकीलों वो का अपराध अपमान है। कर रहे हैं। समीर कोई भाई, आपने आदमी- सारे वकीलों का अपमान किया, सिर्फ मेरा नहीं कोई किया। आदमी नहीं। समीर जी, फैक्ट पर आइए प्लीज। आपका इसमें काम है सिर्फ सवेरे पर्सनल शाम कमेंट्स झूठ करने बैठ की के आवश्यकता बोलना। नहीं है सर, सुन इसकी लीजिए, इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपसे जो पूछा गया है उस पर जवाब दीजिए, मुद्दे पर आइए। शिल्पा जी, इनको हाँ इनका ज्ञान थोड़ा कम है, इनका सर, ज्ञान मैं व्यक्तिगत बढ़ा दूं। व्यक्तिगत देखिए, तंज जब कोई बिल्कुल नहीं। लड़का सर, आपसे हाथ में दरख्वास्त है, कल- व्यक्तिगत तंज हाथ- बिल्कुल नहीं, किसी भी पक्ष की तरफ से हाथ नहीं। में कल शिल्पा जी आप बात पूरी होने दो। बोलिए। जब कोई लड़का हाथ में कलेवा बांध के और अब्दुल की जगह पर रमेश कुमार बन के किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, बहलाता फुसलाता है, अपने पहचान को छुपाता है और उस लड़की से शादी करता है, बाद में उसको बताता है कि मैं मुसलमान हूं और तुमको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे 9 मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले, तो उस परिस्थिति में क्या यह लव जिहाद नहीं है? ठीक है सचिन इसको जी, क्या कहेंगे? क्या इस तरह के मामले लव भाई, जिहाद आपको नहीं होते? किसी से प्यार और मोहब्बत अगर है, इस तरह किसी के से मामलों भी को किसी रोकने को के प्यार लिए मोहब्बत है। इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई कानून लाया गया है, तो अब उस पर ऐतराज क्यों? बिल्कुल देखिए, नहीं सबसे ऐतराज बड़ा होना ऐतराज चाहिए, तो इसको इस बात कानून का का पालन करना कि चाहिए और उत्तर उसका प्रदेश में- सहयोग करना सचिन जी को भी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने ये- जिस सचिन जी, कानून आवाज को आवाज लाया मिल पा रही है, है? सचिन अब जी, समीर आवाज भाई मिल पा रही बात है? कर रहे हैं, आपने पॉइंटेड मेरे किसी भी ये बात का जवाब नहीं संविधान दिया। के मैंने साथ कानून इनका का मजाक- विरोध नहीं सचिन किया। जी, आवाज मिल पा रही है? मैंने फर्स्ट से ये बातें कही कि कानून का तो विरोध नहीं है। जवाब दीजिए। प्रोसीजर कोर्ट तमाम का- जो लव जिहाद के केसेस सामने आए, उसके मद्देनजर उनको स्टडी करने के बाद ये कानून तैयार किया गया, और अब इसी कानून पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं विपक्ष कहता तो हूं, चलिए अपोजिशन में था ही, अब पूर्व नौकरशाह भी इस पर मैं सवाल दूसरी खड़े चीज मैं करते ये हैं। कहता दूसरे हूं, को भी बोलने दो दूसरी- भैया। एक सेकंड कपिल जी, कपिल जी, अरे कपिल चर्चा जी, में एक एक करके, दूसरे सर, की भी सबको एक बात एक करके सुन शामिल लो ना। कीजिएगा, उसके बाद अपने तथ्य दूसरे को रखिएगा। भी बात सुन लो। ठीक है, सचिन जी, ये जवाब दें। समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये टीवी का डिबेट है। समीर जी, प्लीज, आपसे मैं दोबारा दरख्वास्त कर रही हूँ, व्यक्तिगत तंज नहीं चलेंगे, मुद्दे पर बात करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मुद्दे पर बात करेंगे। आप प्लीज प्लीज सचिन जी को मौका दे, बोलिए। शिल्पा जी, मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में पहले भी इस मामलों में एक्ट है और सजा का प्रावधान है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों से अपना एजेंडा सेट करने के लिए इसको इतना प्रोपेगेंडा जाहिर किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से 108 लोगों को राजनीतिक से प्रेरित होकर के बता देते हैं कि चिट्ठी लिख दी, तो मुख्यमंत्री जी अपनी ढपली और अपना राग बजाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 224 जो लोग हैं जो भाजपा से राजनीतिक जो प्रेरणा लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी, हाँ। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो नौकरशाहों में आपसी लड़ाई, आपसी टकराव, लव जिहाद के कानून को लेकर के ये लोग किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। हाँ। अब इससे जनता ऊपर उठ चुकी है। लव जिहाद के लिए आपने कानून बनाया, आपने नाम दिया, इससे पहले ही संविधान में धाराएं हैं, एक्ट है, अमिटमेंट है, लेकिन आज जैसे द्विवेदी जी ने कहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ग्राउंड हाँ। स्तर पे, जिस तरह से मुरादाबाद की घटना का जिक्र आपने किया, आपका भी यही कंसर्न है सचिन जी? मोटे तौर पर बताएं, आपका भी यही कंसर्न है? मतलब आप कानून के साथ एग्री हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपके मन में संशय है? बात हम लोग उठाते हैं तो उस पे ये लोग कहते हैं कि हाथ में कलावा बांध करके, अरे ये तो पहले भी था कि अगर कोई भी जाति के लोग अगर अपना धर्म छुपा करके, जात छुपा करके, किसी को बैला फुसला करके अगर उससे शादी करते हैं, उसको उसके साथ उत्पीड़न करते हैं, तो उसको जेल का प्रावधान है। हाँ। जेल उसके लिए है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रामिक और प्रोपेगेंडा सेट करके
लोगों को इस प्रकार का माहौल और मूवमेंट जारी करके आप लोग जो माहौल बनाते हैं, माहौल में उत्तर प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, माहौल बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में कौन वाकई में माहौल बना रहा है, कौन क्या प्रोपेगेंडा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? महेश जी, आपने जो पॉइंट रेज किया था कि ठीक है कानून है, अच्छी बात है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, उस पर आपने सवाल खड़े किए थे, जिसका काफी हद तक समीर सिंह ने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन आप उनके जवाब से कितना संतुष्ट, आपको क्या लग रहा है ये जो दावा यहां पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है और धरातल पर जो असली तस्वीरें सामने आती है, जो हकीकत सामने आती है, वो कितनी समान या भिन्न? देखिए, जहाँ तक इस कानून के क्रियान्वयन की बात है, तो इस तरह के कानून दूसरे भी, जैसे दहेज एक्ट है या रेप का है कि लड़की रेप का आरोप लगा देती। पहले आप कितने केसेस मैंने देखे कि लड़का और लड़की साथ साथ रह रहे हैं, 2-2 साल साथ रहते हैं, उसके बाद लड़का अगर शादी से मना कर देता तो रेप का आरोप लग जाता है उस पर, लड़के पर, और पुलिस जाके अरेस्ट भी कर लेती है, चाहे कोर्ट से बाद भी छूट जाए लेकिन अरेस्ट कर लेती। तो इन ऐसे कानूनों का दुरुपयोग बहुत होता है और इसका भी होगा। मैं तो ये आशंका नहीं, मैं तो कहूँगा इसका भी होगा अगर इसमें प्रोविजंस ऐसे नहीं रखे जाएंगे जिसमें कि वेटिंग हाई लेवल पर बहुत अच्छी तरह हो। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसमें ऐसे प्राविधान किए जाएं कि हाई लेवल पर इसकी वेटिंग होती रहे। और एक बात जो कही गई थी अभी कि 2 महीने का समय वकील साहब ने जो कहा था डीएम से, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल उचित है। अभी भी अगर लड़का और लड़की बालिग शादी करना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट एकदम वो जाते हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं है एकदम उसको परमिशन दे देता है। परमिशन, अगर आप सिविल मैरिज करना चाहें तो आपको टाइम लगता है, वहाँ पर वो लोग वेरीफाई करते हैं, पूछते हैं, बाग के बारे में पूछते हैं, मजिस्ट्रेट की कुछ जिम्मेदारी होती है। तो 2 महीने का टाइम कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि 2 महीने में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर नहीं देता है तो फिर परमिशन होनी चाहिए, मान ली जानी चाहिए, ये कहा जा सकता है। लेकिन 2 महीने का जो प्रोविजन है वो ठीक है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिल जी, आप कुछ कहें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल। आपने एक, जब चर्चा हो रही थी आपसे सवाल खड़ा किया था कि ये सारी चीजें तो कानून में पहले से थी, आपने आईपीसी का जिक्र किया था, ऐसे में फिर इसको स्पेशली इस तरह से एक्ट करने की क्या जरूरत थी? ऐसे में सर आप ये बताएं कि दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रही हैं, ऐसे में क्या कानून में भी बदलाव करते हुए अगर इसे इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है तो फिर उसमें क्या बुराई है? सर मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा और आपने जिस बात के लिए हाथ खड़ा किया था उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि बुराई है। आप स्पेशल एक्ट उस पर अलग से प्रावधान करके ला सकते हैं, उसको आईपीसी के सेक्शन से किनारे लगा दिया जाएगा, लेकिन ये ना कहिए कि उस पर कानून नहीं था। मैं एक चीज कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई लड़की 5 साल 6 साल से रह रही है और उसको पता चलता है कि भाई ये तो हमारा विवाह ही नहीं हुआ, क्योंकि हम तो विवाह में अपना धर्म मुसलमान किए ही नहीं, तो ये तो मुसलमान है, तो शादी कैसे हो गई? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट से तो हुई नहीं है। तो वो तो यौन अत्याचार का मुकदमा भी लेकर के आ सकती है और 419 भी लगेगा, 419 भी लगेगा। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए प्रावधान सब है, अगर हत्या होती है तो 302 भी है, लेकिन अगर सरकार लाना चाहती है, हम ये कहते हैं कम से कम समानता का अधिकार रखिए। आपने इस कानून का नाम दिया है कि उत्तर प्रदेश गैर विधिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम। इसको आप लव जिहाद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संघ और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको कतई नहीं कहना चाहिए, गैर कानूनी शब्द है। ये गैर कानूनी शब्द है। मैं इसका जवाब दे दूं। एक मिनट, पूरी बात आ मैं जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने आपसे प्रॉमिस कर रही हूं, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है, एक मिनट शिल्पा जी, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, देखिए यहाँ पर डिस्पैरिटी कैसे हो रही है समता और समानता का, कि जब ये किसी एक धर्म के लिए आप क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसको आप सभी धर्मों के लिए लाइए ना। कि अगर हिंदू में भी कोई बात छिपा करके करता है, बताता है कि मैं आईएएस हूं, होता चपरासी है, या मान लीजिए वो एससी है और ब्राह्मण कन्या से कर लेता है, बता देता है हम ब्राह्मण है, तो ये भी तो आखिर पनिशबल है ना। तो उसमें क्यों नहीं इसको शामिल कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं बृहत कानून लाइए, और फिर प्रदेश पर लाने की क्या जरूरत है? अगर ये सही और अच्छा कानून आपको लग रहा है, सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, आप देश के लिए एक कानून बनाइए। क्या जरूरत है आपको हर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा चुनाव सन्न हो तो इस तरह से एक राजनीतिक कानून लेकर के आ जाए? ठीक है, समीर साहब जवाब दे। 2 सवाल पूछे हैं उन्होंने, लव जिहाद क्यों इस कानून को कहा जा रहा है, और दूसरा एक धर्म के लिए आप लोग क्यों लाए हैं, ये डिस्पैरिटी क्यों?
नहीं देखिए, इनको जानकारी नहीं है। इस अध्यादेश का नाम है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020। दूसरा इनका आरोप है कि लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का शब्द है, तो लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का शब्द नहीं है। द्विवेदी जी ने बताया केरल के अंदर केरल हाई कोर्ट ने ही लव जिहाद की बात को स्वीकार करते हुए फैसला दिया और लव जिहाद का नाम केरल की हाई कोर्ट ने दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके वर्डिक्ट को बदल दिया था, ये भी जान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध किया है, लव जिहाद का विरोध किया है, ये भी जान लीजिए। अरे भैया बात तो सुनो, तुम बात तो सुनो, अगर आपको जानकारी नहीं है बात तो तो जानकारी सुनो, कर तुम लीजिए। कमेंट्री मत करो भैया, नजीर के साथ कमेंट्री मत आप करो ना, कहिएगा तो हम साइट्रेशन भेज कमेंट्री देंगे। मत करो आप वकील अगर साहब, कहेंगे ये तो मैं डिबेट मानिए, हो रही है, ये डिबेट हो रही है, कमेंट्री नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी बता दिया है कपिल श्रीवास्तव। ठीक है, समीर जी को आगे बढ़ने दीजिए। पता ही ठीक है नहीं है कपिल जी, कुछ। आपने सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट यहाँ पर रेज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था, केरल हाईकोर्ट के उस लव जिहाद वाली टिप्पणी को, उस पर सवाल खड़े कर दिए थे। समीर जी को आगे कंप्लीट तो करने दीजिए। शिल्पा जी, हमें नहीं समझ में आता, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर में इनकी सरकार में एक लड़की को छेड़ने में 2 युवक मुस्लिम युवक जेल में बंद हुए, आजम खान ने छुड़ाया और उतना बड़ा दंगा हुआ, 50 लोग मारे गए, 25,000 लोग विस्थापित हो गए। किस कानून में लिखा था? अखिलेश यादव ने दंगाइयों को बुला के अपने घर में चाय पिलाया। संगीत सोम का था, अयोध्या में आतंकवादियों, सुरेश राणा किए थे। सुन लो भैया, सर कानून पे बात कर ले। सुन लो ना, सुन लो समीर जी, कपिल श्रीवास्तव कानून पर बात कर ले। इस तरह से सियासी छीटाकशी का कोई अंत नहीं होता। आप आरोप लगाएंगे, वो आप पर पलट कर 2 आरोप और लगा देंगे सर। आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? उन आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया था? आतंकवादियों का अयोध्या में जिन्होंने हमला किया था उनका मुकदमा कौन वापस लिया था? अखिलेश यादव ने लिया था। इस किस कानून में था कि आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना है? क्लियर कर लीजिए। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं आपको इस उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने आतंकवादी और अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम किया। किस कानून में था? शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उत्तर प्रदेश की जनता ने तुमको खारिज कर दिया, अखिलेश यादव की जमानत जब्त कर दी। आपको न्यायाधीश तुम लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, बाई इलेक्शन हार गए, किस मुंह से बात करते हो? उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है समीर जी, खारिज कर कपिल जी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी ये सियासी छीटाकशी खत्म हो गई हो तो क्या आगे बढ़ा जा सकता है? सर इस तरह से डिबेट को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए सर। सर कानून पर बात कर ले, कानून पर बात कर ले। दंगों और गुंडों की पार्टी कानून पर डिबेट नहीं करती है, कानून का समीर जी आप भी जरा अपनी भाषा पर थोड़ा कंट्रोल रखिए सर प्लीज। समीर जी व्यक्तिगत तंज मैं कितनी बार मना करूं यहाँ पर? पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए सर। आप करेंगे वो करेंगे, दोनों तरफ से होते रहेंगे। ठीक है, आप लोग झगड़ते रहिए, आप लोग झगड़ते रहिए। ठीक है, सचिन रावत जो धोखाधड़ी की शिकार महिलाएं हुआ करती थी, इस कानून के सामने आने के बाद उनके मन में थोड़ी उम्मीदें जगी कि शायद अगर आगे से उनके साथ ऐसा कोई मामला होगा, ऐसा कोई केस होगा तो उन्हें न्याय की उम्मीद बंधी। लेकिन इस तरह की डिबेट सुनने के बाद, इस तरह के विरोध देखने के बाद उनके ऊपर क्या गुजरता होगा, ये कभी सोचा है आप लोगों ने? सचिन रावत। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ऐसे कानून बनाते हैं तो उसको कम से कम विधानसभा के पटल पे उस कानून के बारे में चर्चा करानी चाहिए। वहां पक्ष और विपक्ष सभी लोग वर्ग के लोग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कानून बनाया जा रहा है तो इस पे चर्चा होनी अति आवश्यक है। जिस तरह से 108 लोगों ने जो सबसे पहली चिट्ठी लिखी थी मुरादाबाद की घटना के बाद में, तो उसके बाद में अगर सरकार के द्वारा 224 लोगों की चिट्ठी दोबारा लिखवाई जाती है तो ये आपसी जो फूट कराई जा रही है, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति के प्रारूप से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जिस तरह से सरकार जो आती है 2017 में कहती है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को हम लोग कानून बनाएंगे,
अरे एंटी रोमियो स्क्वाड समीर की जी, कुछ लूंगी चीजें आपसे आपने जवाब। चलाई पहले एक शुरुआत बार में, शुरुआत सचिन में, साहब को उसके बाद कंप्लीट करने दीजिए। एंटी रोमियो स्क्वाड गायब हो गया। एंटी रोमियो स्क्वाड किसके लिए काम कर रहा है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए काम कर रहा है क्या? वो तो आपको नजर नहीं आई। महिला अपराध के लिए इन्होंने कहा था 3 टास्क फोर्स बनाने के लिए, उसको कानून का प्रावधान बताया था। अवंती बाई टास्क फोर्स, उदा देवी टास्क फोर्स, झलकारी बाई टास्क फोर्स। आज महिला अपराध उत्तर प्रदेश में चरम पर, वो टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाई गई? उसको आप लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया? आप सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस तरह का कानून बना करके, मैं समझ सकता हूं कि अगर किसी के साथ जाति होती है, अगर उसको इस प्रकार का प्रताड़ना झेलना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे एक्ट में प्रावधान है। वो 302 में है, 307 में है, कई मामलों में प्रावधान है। उस आदमी को जेल होगी, उम्र कैद होगी, फांसी भी हो सकती है। लेकिन जिस बातों की इम्प्लीमेंटेशन की बात अभी हो रही थी, हाँ। ये किस आधार पे समझूं कि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक होगा? ठीक है। ये भी हमको बताने की और समझाने की जरूरत होगी। ठीक है साहब। समीर जी, समझा सकते हैं आप। और एक और आप पर आरोप कि बिना चर्चा के ही आप तमाम कानून पास करवा देते हैं, चाहे वो लव जिहाद का हो, चाहे वो किसानों का हो। देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। कोई भी कानून अध्यादेश के रूप में आता है तो अध्यादेश के बाद वो विधानसभा के पटल पे आता है और विधानसभा में वो कानून का रूप लेता है, वो पास कराया जाता। अरे भैया सुन लो ना, अध्यादेश में चर्चा नहीं होती। सचिन रावत, तुम्हें पता नहीं है, विधानसभा थोड़ी इस समय चल रही है। अरे भैया जवाब तो सुन लो, या तो तुम ही बोलो, सचिन जी, चर्चा को लेकर आपने सवाल खड़ा किया, तो इसका जवाब अरे दे तुम लीजिए। कहाँ हो? कांग्रेस क्यों नहीं आंदोलन करती? एक एक करके सर। आप लोग सरकार के द्वारा चिट्ठी एक-एक लिखा करके। देते हैं 224 लोगों, अगर 224 लोगों को पद बांट दीजिए ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य बना दीजिए। कुर्सियां खाली हैं, चिट्ठी मत लिखवाइए, समाज में भ्रामक को खबरें ऐसी मत फैलाइए। 104 अगर कुछ लोग सामाजिक लोग ऐसी चिट्ठी लिखते हैं, उस मामले में तो 224 लोगों की चिट्ठी लिखवा देते हैं। अरे उनको सदस्य अध्यक्ष बनवा करके कुर्सियां ठीक है बांट दीजिए। ठीक है सचिन जी, आपका काम सचिन हो जी, जाएगा। ये सवाल आपने खड़े किए, अब जवाब तो ले लीजिए सर। और वो तब तक आपको समझ नहीं आएगा इनके एक एक शब्द, जब तक आप चुप नहीं होंगे। बोलिए समीर जी। देखिए सचिन जी को ये जानकारी नहीं है, को कांग्रेस के प्रवक्ता है। कांग्रेस का संविधान और कांग्रेस का विचार कांग्रेस पर लागू होता। भाजपा सरकार में है और भाजपा जो काम कर रही है वो जनता की भलाई के लिए कर रही है, वो गांधी परिवार की भलाई के लिए नहीं कर रही है। वो ज्ञान अपना कांग्रेस समीर जी, मुद्दे पर बात कीजिए, गांधी परिवार को छोड़ दीजिए। रोमियो चर्चा पर आपसे सवाल किया गया था, आप उसका जवाब दे रहे थे बर्दाश्त सर। नहीं करते। पूछिए राम बताएंगे रोमियो रहीम। स्क्वाड ठीक है, सुन भाजपा के लिए नहीं संबंध है। स्थापित करते राहुल हैं। गांधी विदेश जाते हैं, राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं ये सचिन रावत को बताना चाहिए। राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं ये सचिन रावत बतावे। नए साल का जश्न, राहुल गांधी पर डिबेट नए साल का जश्न, लव जिहाद कानून नए पर साल चर्चा का की जश्न जा रही है, राहुल कभी गांधी विरोध में, कभी समर्थन में, इस पर आपके पास जवाब है? रावत नहीं बताते हैं। अरे नागपुर ये उस पार्टी के मेंबर राहुल गांधी समीर जी, आप यहाँ पर राहुल गांधी का जवाब देने के लिए बैठे हैं क्या? बताते हो? उन पर सवाल पूछने के लिए बैठे हैं क्या? समझिए ना, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर वो भाजपा का नाम लेंगे तो उनको राहुल गांधी का जश्न किसके साथ मनाते हैं ये देना पड़ेगा। वो मत नाम ले। रोमियो स्क्वाड हमने बनाया उत्तर प्रदेश के बेटियों को न्याय देने के लिए। हमने लव जिहाद बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लोग भी हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं, वो कर रहा अपना काम। राहुल गांधी कोलंबिया की जगह झूठ मत बोलिए। भारत के अंदर लव जिहाद करेंगे समीर तो साहब, पता चल जाएगा। दरअसल यहाँ पर विपक्षी दलों को ये आशंका है, ये संशय है कि कानून तो आप लोग तमाम लेकर आए, लेकिन उनका हश्र क्या होता है, या फिर धरातल पर उतरते उतरते वो लोगों तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, इसको लेकर आपसे सवाल किए जा रहे हैं। आप राहुल गांधी पर चले जा रहे हैं। स्क्वाड क्या है? समीर जी, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं शिल्पा। देखिए सचिन रावत ने, कपिल श्रीवास्तव ने, यहाँ तक कि महेश द्विवेदी ने भी बार बार आपसे एक ही सवाल किया है कि ठीक है कानून है, कानून था, लेकिन अब इस कानून को आप एक एक शख्स तक कैसे पहुंचाएंगे जिसको इसको वाकई में जरूरत होगी, इसका दुरुपयोग ना हो। बार बार घूम फिर कर सवाल वहीं पर आ जाता है। राहुल गांधी पर मत जाइए, आप उसके लिए जवाबदेह नहीं है सर यहाँ पर। देखिए
समीर जी। नहीं देखिए प्रश्न शिल्पा जी आपने राहुल मुझसे गांधी किया पर है ना। जाना पड़ेगा, इस नाते कपिल जाना जाऊंगी आपके पास पड़ेगा भी, एक सेकंड। कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी का नाम लेंगे तो हमें राहुल गांधी की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने चर्चा को लेकर आपसे सवाल किया था कि आपने बिना चर्चा के एक कानून पास करवा दिया, आपको उस पर जवाब देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी पर। अरे जवाब है चर्चा पर। 200 कानून उल्टे बनाए। समीर जी, चर्चा पर जवाब है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाषण में कहा, फिर मनमोहन सिंह पर चले गए। जी इस देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसका जवाब नहीं उन्होंने देंगे कहा कि इस देश का मुसलमानों का अधिकार है, इस देश के संपत्तियों पर मुसलमानों का अधिकार है। जिस देश का प्रधानमंत्री समाज को बांटने का काम करता है, जिस देश का प्रधानमंत्री देश की संपत्ति पर मुसलमानों के पहले अधिकार की बात करता है, उस पार्टी का प्रवक्ता किस मुंह से बहस कर रहा है चैनल पर बैठ के? उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों करते हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं? महेश जी, की बात करता है, जिस देश की कांग्रेस पार्टी चाइना से जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, इसलिए घूम फिर के कुछ भी बस बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी चंदा ले ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही हो रहा है, और क्या आगे भी ऐसा ही होता रहेगा? तमाम कानूनों पर, कानून चाहे कोई भी हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, जब भी डिस्कशन करने के लिए बैठे तो मुद्दे पर कम बात होती है, सियासी छींटाकशी ज्यादा देखी जाती है, और यही शायद सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। महेश जी देखिए, शिल्पा जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस हाशिए पे है, इनके कितने विधायक है इनको पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी समीर जी, ठीक है, कांग्रेस पर क्यों जा रहे हैं सर? हम कानून की बात, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका तो जवाब दे नहीं पा रहे। पालन कर रहे हैं, बिना मतलब हम किसान समीर साहब, समीर साहब होता है, ये कम्युनिस्टों को लेकर। अब आप मुझे ये बताएं, समीर जी सुनिए समीर जी, ठीक है, सारी बातें छोड़ दीजिए। अब आप ये बताएं, लव जिहाद कानून के इस मुद्दे पर तमाम लोग जो विरोध में आ रहे हैं, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कैसे उन्हें अब संतुष्ट कीजिएगा? क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए शिल्पा जी, जो मानसिक रूप से राजनीतिक विरोधी हैं, हम उनको न संतुष्ट कर पाएंगे और न होना चाहते हैं। वो जो सवाल कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, उनकी मानसिकता और जो इस सरकार कानून की के तारीफ खिलाफ कर रहे है, हैं, वो राजनीति उनकी से प्रेरित मानसिकता नहीं है। लव जिहाद को उनको बढ़ाने की है, बनाएंगे, उनकी समीर साहब, मानसिकता ये भी बताइए। 3 तलाक को बढ़ाने की है, उनकी मानसिकता हलाला को बढ़ाने की है। कपिल इससे श्रीवास्तव, पूछिए कि ये हलाला के समर्थन ये गंभीर करती आरोप है, आप पर। ये लव जिहाद के समर्थन सरकार कह रही है, करती बीजेपी ये कह रही 3 है तलाक कि के भाई आपकी तो समर्थन मानसिकता ही करती नहीं है, इसलिए आप बस सवाल खड़ा करने के लिए सवाल खड़े कर देते हैं, विरोध के नाम पर बस विरोध कर देते हैं। जवाब दे। शिल्पा जी, हम तो पॉइंटेड होकर के डिबेट किए हैं और टोटल लॉ पे किए हैं। हम अभी भी कह रहे हैं हमारे उसका सवाल का जवाब नहीं मिला कि प्रोसीजरल जो कमियां हैं, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और समता और समानता के अधिकार को संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, यहाँ तक कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये संविधान के अंदर अखिलेश यादव पे आ गए, अरे नरेंद्र मोदी पे जाइए, उसकी पत्नी पे जाइए, उसके भरण पोषण पे जाइए, पूछिए अपनी पत्नी क्यों छोड़े, पूछिए अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिए, ये क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? यही देश का आदर्श लेना चाहते हैं, पत्नी छोड़ के रास्ते में। पूछिए उन्होंने अपनी सीता को क्यों छोड़ा, क्या कारण था कि सीता को छोड़ दिया उन्होंने? बताइए उन्होंने अपनी सीता को क्यों छोड़ा? कपिल श्रीवास्तव प्लीज, समीर जी प्लीज, अपनी सीता के लिए भरण पोषण दे रहा है कि नहीं? आप दोनों जरा एक एक करके सर, एक एक करके। जी का क्यों विरोध करते हैं? कपिल जी, आपके आदर्श को चूना लगाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कपिल जी, इस तरह से चिल्लाने से, समीर जी, इस तरह से मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड सर, पीसीआर प्लीज दोनों के साउंड को म्यूट किया जाए। समीर जी, कपिल जी, कम से कम अब तो चुप हो जाइए सर। देश की जनता आप लोगों को देख रही है, तमाम जो महिलाएं लव जिहाद के चक्कर में फंसकर पीड़ित होती है वो आपको देख रही हैं। क्या सोच रही होंगी, क्या समझ रही होंगी, क्या ये पक्ष आप उनके सामने रख रहे हैं? महेश जी, आवाज मिल पा रही हो मेरी? तो जरा आप जवाब देना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन पर आम जनता करे तो क्या करे, किस पर विश्वास करे? सत्ता का अपना पक्ष होता है, विपक्ष के अपने तर्क होते हैं, पिस जाती है बीच में बेचारी आम जनता, आम महिलाएं। जी देखिए एक बात तो ये उठाई जा रही है कि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है। मैं इस
महेश जी कंप्लीट योरसेल्फ फास्ट। मैं जो बात कह रहे जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये समानता के अधिकार या किसी अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, कानून जो है वो उचित ढंग से बनाया गया है। ये बात अलग है कि इसे सीधे असेंबली में पेश होना चाहिए था या ऑर्डिनेंस के बाद बनना चाहिए, ये बात अलग है, इसमें बहस हो सकती है। लेकिन ऑर्डिनेंस के थ्रू जाने का भी एक प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात ये कि क्या ये कानून, क्या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसका तो बहुत सीधी सी बात है कि जो सिख हैं ब्रिटेन में बसे हुए, वो भी कह रहे हैं कि लव जिहाद मुस्लिम कर रहे हैं। वो क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं आरोप लगाते हैं, वहां उतने क्रिश्चियन हैं, उन पे आरोप नहीं लगाते। जो म्यांमार में जो बौद्ध लड़कियां हैं, उनके विषय में भी बौद्ध लोग आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम बौद्धों का नाम रख लेते हैं और फिर ऐसा करने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। जो हमारे क्रिश्चियंस हैं केरल में, वो आरोप लगा रहे हैं, तो हिंदू लगा रहे हैं। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। आवश्यकता तो है, आरोप लग रहे हैं, हंगामा हो रहा है, कोहराम लगातार इस कानून पर मचा हुआ है। कपिल श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट। कपिल जी, फर्स्ट से जाना जा सकता है कि वो आदमी मुसलमान है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, जल्दी से, मेरे पास समय की कमी है। आपका फाइनल कमेंट कपिल श्रीवास्तव। कोई आदमी धोखा दे सकता है। कपिल श्रीवास्तव, इस कानून पर आपका फाइनल कमेंट। यह हंगामा कब तक जारी रहेगा? कोई लड़की जान सकती है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। कपिल श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट। सर, मेरे पास समय की कमी है सर। जो द्विवेदी जी कह रहे हैं ये हाँ, बात सही है, और ठीक मैं है। आपको कह रहा हूँ हाँ, इसके प्रोसीजरल की कमी के कारण ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और समानता और शांता के अधिकार। ठीक है, प्रोसीजरल कमी की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सचिन रावत, आपका क्या मानना है? देखिए शिल्पा जी, मैं समझता हूं कि इस कानून से जो ऐसे जो पीड़ित होते हैं, जिसमें उनके साथ जाति होती है, उनके साथ प्रताड़ना जिनको झेलनी पड़ती है, तो उनको कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए उनको न्याय मिलेगा। लेकिन इस कानून को इतना बढ़ चढ़कर, इतना भ्रामक भी सरकार को नहीं बनाना चाहिए कि जिससे कि और लोग भी कम से कम इस कानून से उनको डर ऐसा महसूस ना हो। ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये भी सरकार को ध्यान रखना होगा। समीर साहब, आपके पास आते हुए, आपका फाइनल कमेंट लेते हुए, लेकिन कपिल श्रीवास्तव ने जो तमाम पॉइंट्स रेज किए थे, जो तमाम सवाल खड़े किए थे, पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने आपसे सवाल किए थे, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कभी अखिलेश यादव पर चले जा रहे थे, कभी राहुल गांधी पर चले जा रहे थे। सर, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही, पत्रकार भी सवाल पूछेंगे ही। आपकी सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनती है एक एक सवाल का जवाब देना, लोगों को आश्वासित करना, उन्हें आश्वासन देते हुए उनके अंदर एक तरीके से संतुष्टि का भाव पैदा करना। क्या सरकार कर पा रही है ये सब, या फेल होती नजर आ रही है? देखिए शिल्पा जी बोलिए। शिल्पा जी, आप स्वयं प्रवक्ता हो गई हैं समाजवादी पार्टी। मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं जनता की प्रवक्ता हूँ। लीजिए, मैं जनता की प्रवक्ता हूँ। समाजवादी की प्रवक्ता। अरे पॉइंटेड सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, लॉ की इनको जानकारी ठीक नहीं है, ठीक है कपिल जी, आपकी बात हो गई है। समीर साहब, आपका फाइनल कमेंट बता दीजिए फिर इस लव जिहाद कानून पर। बस आप इतना बता दीजिए, ये विवाद कब तक चलता रहेगा? चिट्ठियों का ये वॉर कब तक चलता रहेगा? ये लेटर बम कब तक फूटते रहेंगे? कोई विवाद ही नहीं है शिल्पा, कोई विवाद ही नहीं है। तो फिर चिट्ठियां क्यों सामने आ रही है? इनका काम विवाद चिट्ठियों पर चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही है सर? चिट्ठियां क्या सामने? इसके पहले इन्होंने दंगे कराए थे। सीएए पे इन्होंने क्या किया? सीएए पे इन्होंने दंगे कराए उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, ठीक है, ठीक है। मेरे पास सर आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास इतना ही समय था सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता पक्ष लगातार इस कानून का समर्थन करते हुए, इसका बचाव करते हुए, तो वहीं पूर्व नौकरशाहों की तरफ से कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में आ रही हैं। ऐसे में आम जनता के बीच में कंफ्यूजन है। तो वहीं एक और सवाल जो बार बार सामने आ रहा है, जो बार बार खड़ा किया जा रहा है, वो ये कि भाई कानून तो लाया जा रहा है, लेकिन इस कानून को 100% तरीके से धरातल पर भी उतारा जाना चाहिए। इसका कोई भी दुरुपयोग कानून का नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान सीधे तौर पर सरकार को करना होगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। ऐसे में यह जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर ही होगी कि लव जिहाद कानून के मुद्दे पर ये जो विवाद है, ये जो हंगामा बरपा हुआ है, ये जो कोहराम मचा हुआ है, इसे जल्द से जल्द थामा जा सके। क्योंकि अगर वाकई में मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए ये कानून लाया गया है, तो फिर उस लिहाज से ये कानून आगे बढ़ना चाहिए, धरातल पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।